बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Viewers, welcome to Study Hub. Our today's topic is about fictitious assets. Viewers, in today's video lecture, I will discuss with you thoroughly about fictitious assets, that what are fictitious assets, features of fictitious assets, examples of fictitious assets, difference between fictitious and intangible assets, and then we will discuss conclusion as well. Viewers, after completion of this lecture, your learning outcomes will be: what are fictitious assets, features, examples, and difference between fictitious and intangible assets. Viewers, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे fictitious assets को, और जो है आज का लेक्चर thoroughly कंप्लीट आपको देखने के बाद आपकी जो लर्निंग आउटकम्स होंगी, आप ये जान सकेंगे कि fictitious assets होते क्या हैं, फीचर्स क्या होती हैं fictitious assets की, एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं fictitious assets की, और डिफरेंस क्या है बिटवीन fictitious और intangible assets, ये हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में. So viewers, before we start the video, please subscribe the channel and press the bell icon that you will get latest updates from our future videos as well. So viewers, without any further discussion, without any further delay, let's start our today's topic, which is fictitious assets. So let's get started. What are fictitious assets? Fictitious assets have no physical existence or resale value, but the company shows them as a cash expenditure in the books of accounts. They are a part of the assets column in the financial statements, and they are expenses or losses that do not get written off during the accounting period of their occurrence. Viewers, after reading the definition of fictitious assets, we can understand that fictitious assets have no physical existence or resale value. Viewers, fictitious assets वो assets होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती. अगर उनकी एसेट्स की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती तो इट्स मीन्स कि वो इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं, और इनको हम इंटेंजिबल एसेट्स भी कह सकते हैं. लेकिन हम फर्दर आगे वीडियो में चल के डिफाइन करेंगे कि डिफरेंशिएट करेंगे कि इंटेंजिबल एसेट्स में क्या डिफरेंस है और फिक्टिशियस एसेट्स में क्या डिफरेंस है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करती हैं. कि इंटेंजिबल एसेट्स भी जो होते हैं उनकी भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स की भी जो है फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती. तो इनको हम फर्दर आगे वीडियो में चलकर डिस्कस करेंगे. उसके साथ साथ जो है रीसेल वैल्यू नहीं होती है फिक्टिशियस एसेट्स की, बट द कंपनी शोज देम एज ए कैश एक्सपेंडिचर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. लेकिन कंपनी जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वेदर इट इज़ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, जो है उसको शो करती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैश एक्सपेंडिचर्स के तौर पर. उसके साथ साथ दे आर पार्ट ऑफ द एसेट्स कॉलम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और जो है एसेट्स कॉलम्स में इनको शो किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. एंड दे आर एक्सपेंसेस और लॉसेस दैट डू नॉट गेट रिटन ऑफ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ देयर अकरेंस. और इनको जो है एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं कि इनको रिटन ऑफ नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ देयर अकरेंस. योर्स फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं, इनको आप इमेजिनरी फर्जी एसेट्स भी कह सकते हैं, जिनकी नो रियल वैल्यू या नो फिजिकल एग्जिस्टेंस इनकी नहीं होती है. तो इनको जो है फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं. फर्दर आगे वीडियो में हम चलकर डिफाइन करेंगे इनकी फीचर्स को, इनकी एग्जांपल्स को, इनको डिफरेंशिएट करेंगे कि इंटेंजिबल एसेट्स में और फिक्टिशियस एसेट्स में फर्दर क्या डिफरेंस है. नेक्स्ट हमारे पास जो फीचर्स आती हैं फिक्टिशियस एसेट्स की, उनको डिस्कस कर लेते हैं. फीचर्स ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, नंबर 1 हमारे पास है नो फिजिकल एग्जिस्टेंस. These assets have no tangible existence. They are a part of intangible assets. पहली जो फीचर है हमारे पास वियर्स फिक्टिशियस एसेट्स की, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस. तो ये जो एसेट्स होते हैं फिक्टिशियस, उनकी जो है वियर्स टेंजिबल एग्जिस्टेंस नहीं होती, तो दैट्स व्हाई दे आर नो फिजिकल एग्जिस्टेंस. और उसके साथ साथ दे आर पार्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स. नेक्स्ट जो है हमारे पास एक्सपेंसेस इंकर्ड इन द रनिंग अ बिजनेस. फिक्टिशियस एसेट्स आर एक्सपेंसेस इंकर्ड इन रनिंग अ बिजनेस, but companies categorize them as an asset in the balance sheet. The principle behind this concept is that, like assets, these expenses will give back returns to the organization over an extended period. Whereas एक्सपेंसेस इंकर्ड इन रनिंग अ बिजनेस, जब आप बिजनेस को रन कर रहे होते हैं तो उसमें जो एक्सपेंसेस इंकर्ड हो रहे होते हैं उनको हम फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं. और फिक्टिशियस एसेट्स आर एक्सपेंसेस इंकर्ड इन रनिंग अ बिजनेस, बट कंपनीज कैटेगराइज देम एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट. लेकिन कंपनी जो है इनको कैटेगराइज करती है बैलेंस शीट में एज एन एसेट. और जो प्रिंसिपल
concept है behind this के like assets these expenses will give back returns to the organization over an extended period के ये जो assets ये जो हमारा expense हो रहा होता है रनिंग बिजनेस में और इसका जो कंसेप्ट इसके बिहाइंड ये है कि फ्यूचर में जो है लॉन्गर पीरियड में जो है एक्सटेंडेड पीरियड में जो है ये कंपनी को जो है रिटर्न करेंगे और कंपनी को जो है ये बेनिफिट देंगे दैट्स वाई एक्सपेंसेस इंकर्ड इन रनिंग अ बिजनेस सो इनको हम कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स नेक्स्ट हमारे पास जो है नो रीसेल वैल्यू सिंस दीज आइटम्स आर एक्सपेंसेस इंकर्ड इन रनिंग द कंपनी द बिजनेस कैन नॉट रिकवर देम thus these expenses have no resale value viewers नो रीसेल वैल्यू मींस कि इन एसेट्स को हम सेल नहीं कर सकते रीसेल नहीं कर सकते जब हम बिजनेस को रन कर रहे होते हैं तो उस बिजनेस में जो है एक्सपेंडिचर हमारा हो रहा होता है फॉर एग्जांपल हम बिजनेस को रन करने के लिए अपने बिजनेस की जो है मार्केटिंग करते हैं और एडवर्टाइज करते हैं अपनी बिजनेस को लेकिन उसमें जो हमारा ये एक्सपेंस हो रहा होता है तो उसकी हमें रीसेल वैल्यू नहीं होगी लेकिन इन लॉन्गर टर्म में हम ये कंसेप्ट ये हमें ये बताता है कि इन फ्यूचर में जो है इसका हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हमें भी बेनिफिट हो सिंस दीज आइटम्स आर एक्सपेंसेस इंकर्ड इन द रनिंग of the company the business cannot recover them thus these expenses has have no resale value viewers next हमारे पास amortized over several years the recognition of these expenses in delayed and deferred to future accounting periods they are not accounted for in a single year but get spread over multiple years years amortized over several years इनको जो है इनका बेनिफिट जो है कंपनी को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आफ्टर मैनी ईयर्स के बाद हो सकता है जब इनको वो अमोटाइज करती है और उसमें जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इसका बेनिफिट हो सकता है उसमें जो दे आर नॉट अकाउंटेड फॉर ए सिंगल पीरियड को सिंगल पीरियड में जो है इनको अकाउंट नहीं किया जाता है बल्कि डिफरेंट जो इनका पीरियड है लॉन्ग टर्म पीरियड में इनको जो है अकाउंट किया जाता है नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं कुछ वियर्स fictitious assets की that are promotional expenses of a business firms see marketing expenditures as an investment in the company that will fetch returns for more than a year they are amortized on a systematic basis over many years to reduce their value periodically. Viewers, example जो first हमारे पास आती है fictitious assets की which is promotional expenses of a business. Firms see marketing expenditures as an investment in the company that will fetch returns for more than 1 year. जब viewers firms जो है marketing expenditures करती हैं तो वो देखती हैं कि जो investment ये marketing के ऊपर कर रहे होते हैं more than 1 year के लिए उसको वो रिटर्न अपने माइंड में रख के कर रही होती हैं कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो तो उसमें जो है दे आर अमोटाइज्ड ऑन ए सिस्टमेटिक बेसिस ओवर मैनी ईयर्स और जब वो बहुत सारे अरसे के बाद जो है एक बिजनेस को अमोटाइज करते हैं टू रिड्यूस देयर वैल्यू पीरियडिकली और जो उनकी वैल्यू जो है वो पीरियडिकली जो है वो रिड्यूस करती है ओवर द मैनी ईयर्स उसको जो है बिजनेस में जब प्रोमोशनल एक्सपेंसेस होते हैं उसमें जो कंपनीज एज ए मार्केटिंग टूल इसको जो यूज़ करती हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स expenses at the initial stage of a business get categorized under this head. They include cost of incorporation, legal and licensing fee, and other expenses made to get the company up and running. They are treated as fictitious assets and amortized over several years. Years preliminary expenditures. Expenditure जो initial stages में होते हैं जब business को conduct किया जाता है जब business को run कर रहे होते हैं तो जो इनिशियल स्टेजेस पे प्रिलिमिनरी स्टेजेस पे जो एक्सपेंडिचर्स हो रहे होते हैं उनको हम फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं और कास्ट ऑफ जो इनकॉर्पोरेशन और लीगल जो लाइसेंसिंग की कास्ट होती है या फी होती है उसके साथ साथ जो वो अदर एक्सपेंडिचर जो हो रहे होते हैं इनिशियल स्टेज पे टू गेट द कंपनी अप एंड रनिंग जो कंपनी को अप करने में और कंपनी को रनिंग में दे आर ट्रीटेड एज फिक्टिशियस एसेट्स उनको जो है फिक्टिशियस एसेट्स ट्रीट किया जाता है एंड अमोर्टाइज्ड ओवर सेवरल ईयर्स डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एक और एग्जांपल है हमारे पास व्यूअर्स फिक्टिशियस एसेट्स की when the company issues shares to individuals, investors, and institutions, they do not treat the discount on them as an expense or a loss. It is categorized under fictitious assets and then systematically reduced over the years. Years डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स को है जिसको हम एग्जांपल है हमारे पास फिक्टिशियस एसेट्स की और जब कंपनीज जो है इशू करती हैं शेयर्स के इंडिविजुअल्स को इन्वेस्टर्स को इंस्टीट्यूशंस को वो जो उसमें डिस्काउंट वो दे रही होती हैं दे डू नॉट ट्रीट द डिस्काउंट ऑन देम एज एन एक्सपेंस उसको जो डिस्काउंट को ट्रीट नहीं करती एज एन एक्सपेंस और एज ए लॉस इट इज कैटेगराइज्ड अंडर द फिक्टिशियस एसेट्स में उनको लेकर आ रही होती हैं और सिस्टमेटिकली रिड्यूस्ड ओवर द ईयर्स नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है फिक्टिशियस एसेट्स की विच इज लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स व्हेन ए कंपनी इशूज डिवेंचर्स any loss is treated as fictitious asset and amortized in the books of accounts और जब कोई loss on issue of debentures जब कंपनी को इश्यूज करती है debentures वियर्ड्स और इसमें जो लॉस हो रहा होता है उसको ट्रीट किया जाता है एज एन fictitious assets और उनको जो है amortize किया जाता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नेक्स्ट वियर्स हमारे पास आता है डिफरेंस
between fictitious assets and intangible assets, इसको हम thoroughly discuss करते हैं viewers. Before we start the second phase of the video, please subscribe the channel and press the bell icon that you will get latest updates from our future educational videos as well. So let's back to the topic, which is differentiate between fictitious assets and intangible assets. First of all, हम definition को देख लेते हैं. Fictitious assets do not have tangible existence or any resale value, but they get reported as actual cash expenditure in the financial statements. Viewers, fictitious assets जो है उनकी कोई टेंजिबल एग्जिस्टेंस नहीं होती, रीसेल वैल्यू नहीं होती, लेकिन जो है उनको रिपोर्ट किया जाता है एक्चुअल कैश एक्सपेंडिचर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. ऑन द अदर हैंड जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं हमारे, इंटेंजिबल एसेट्स डू नॉट हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस बट दे स्टिल ऐड वैल्यू बाय जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर द बिजनेस. यहाँ पर ये मेन डिफरेंस ये है कि जो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं गो के वो भी जो है उनकी टेंजिबल एग्जिस्टेंस नहीं होती और इनटेंजिबल एसेट्स की भी कोई टेंजिबल एग्जिस्टेंस नहीं होती. लेकिन यहाँ पर फिक्टिशियस एसेट्स व्यूअर्स कीप इन माइंड के रीसेल वैल्यू नहीं होती. देयर इज नो रीसेल वैल्यू ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स. ऑन द अदर हैंड इनटेंजिबल एसेट्स दे स्टिल ऐड वैल्यू बाय जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर द बिजनेस. नेक्स्ट जो हमारे पास है रीसेल वैल्यू है, इसको देखते हैं कि फिक्टिशियस एसेट्स हैव नो रीसेल वैल्यू. ऑन द अदर हैंड इनटेंजिबल एसेट्स हैव अ रीसेल वैल्यू. नेक्स्ट हमारे पास स्कोप आती है व्यूअर्स. Since fictitious assets are part of intangible assets, they have a much narrow scope. On the other hand, intangible assets have a broader scope. एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं हम फिक्टिशियस एसेट्स की. इसमें जो है हमारे पास सम एग्जांपल्स ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स और प्रमोशनल एक्सपेंसेस, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कंपनी को हम प्रमोट कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसके जो एक्सपेंसेस आते हैं, उसके साथ साथ जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं इनिशियल स्टेज में जो कंपनी को रन करने के लिए, कंपनी को अप करने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में आते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स. ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास फिक्टिशियस एसेट्स की. डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो नेक्स्ट इंटेंजिबल एसेट्स की एग्जांपल्स हैं, सम एग्जांपल्स को हम डिस्कस करते हैं विच आर ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, गुडविल्स. ये जो एग्जांपल्स हैं व्यूअर्स, ये फिक्टिशियस एसेट्स की नहीं है बल्कि इंटेंजिबल एसेट्स की एग्जांपल्स हैं, जिसमें ट्रेडमार्क्स, पेटेंट राइट्स, कॉपीराइट्स और गुडविल्स आते हैं. और फिक्टिशियस एसेट्स की एग्जांपल्स में प्रमोशनल एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स आते हैं. नेक्स्ट जो है हमारे पास व्यूअर्स कंक्लूजन आता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं. फिक्टिशियस एसेट्स आर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स with no resale value. These intangible assets are unclaimed expenses incurred in running a business and are amortized hoping that they will benefit the company in the long run. Conclude हम करते हैं आज के टॉपिक विच इज फिक्टिशियस एसेट, और उसको हम देखते हैं कि फिक्टिशियस एसेट जो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में आता है, लेकिन इसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती. और इंटेंजिबल एसेट जो है हम अनक्लेम करते हैं इनकम इन रनिंग अ बिजनेस, इनको जो है अमोर्टाइज किया जाता है होपिंग दैट दे विल बेनिफिट द कंपनी इन द लॉन्ग रन. सो व्यूअर्स, वाइंड अप करते हैं आज के लेक्चर को यहाँ पर, और होप्स हो कि आज का टॉपिक जो था हमारा फिक्टिशियस एसेट्स को, आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई होंगी. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर आपके जो इसमें कंसेप्ट था वो बेहतरीन हो गया होगा. और व्यूअर्स, आज के लेक्चर को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं इस उम्मीद के साथ, इस तवक्को के साथ कि आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करेंगे फ्रेंड्स के साथ. और अगर कोई सजेशंस हैं आपकी तो कमेंट सेक्शन में वो भी बताइएगा, ताकि प्लीज़ कोई टॉपिक है हमारा आपका जिसके ऊपर मैं डिस्कस करूँ इन फ्यूचर में वीडियो बनाऊँ, तो वो भी शेयर कीजिएगा इन कमेंट सेक्शन में. व्यूअर्स, यहाँ पर वीडियो को वाइंड अप करते हैं. इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर फ़ी अमानिल्लाह. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग. अल्लाह हाफ़िज़ नासिर फ़ी अमानिल्लाह.